Hello, my dear friend. You are again welcome in PLC microcontroller and SCADA video lecture. So this is third video lecture, and we are going to discuss on this video lecture of chapter number 1. आप जानते हैं कि chapter 1 का वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है. तो कंसेप्ट ऑफ पीएलसी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक, ये दो वीडियो लेक्चर में कवर हुए हैं और हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज़ इस कंसेप्ट ऑफ पीएलसी और ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी का बताया है. अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट गो ऑन अ प्लेलिस्ट एंड देखिए, और जहाँ भी आपको लगे कि आपको और जानकारी की ज़रूरत है, जस्ट कमेंट ऑन दैट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिटेशन ऑफ रिले, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. आज थर्ड वीडियो लेक्चर हमारा लिमिटेशन ऑफ रिले, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होने वाला है. तो सबसे पहले कुछ फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक डायग्राम और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी में से कुछ बचा था, उसको हम कवर कर लेते हैं. देखिए, बेसिक ऑपरेशन ऑफ पीएलसी. बेसिक ऑपरेशन ऑफ पीएलसी क्या होता है? जैसे हमने आपको ब्लॉक डायग्राम बना के बताया था क्या होता है, उसको ही इसने भी मतलब दूसरे तरीके से कह सकते हैं. ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन क्या होता है पीएलसी का, वो समझाया है. देखिए, जब सबसे पहले क्या होता था, इनपुट होता था, इनपुट से इनपुट मॉड्यूल में जाता था. तो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन पीएलसी क्या होता है? सबसे पहला ऑपरेशन इनपुट स्कैन. जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे स्विच बटन हम प्रेस कर रहे हैं, तो इनपुट को स्कैन करेगा पीएलसी. उसके बाद क्या करेगा? पीएलसी इनपुट को स्कैन कर लिया, वो इनपुट मॉड्यूल के द्वारा सीपीयू में आएगा. सीपीयू में आने के बाद हमने सीपीयू में प्रोग्रामिंग की है, तो क्या करेगा? प्रोग्राम को स्कैन करेगा कि हमें करना क्या है, हमें टाइम डिले करना है, हमें टाइम डिले करना है या क्या करना है. मतलब वो प्रोग्राम को स्कैन करेगा. प्रोग्राम स्कैन करने के बाद उसको मालूम चल जाएगा हाँ मुझे डिले करना है, तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. राइट. थर्ड स्टेप में क्या करेगा? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा? अब जो आउटपुट मॉड्यूल्स है उसको आउटपुट के द्वारा भेजेगा, आउटपुट को अपडेट आउटपुट. ठीक है. सबसे पहला क्या? इनपुट स्कैन, उसके बाद प्रोग्राम स्कैन, उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है, उसके बाद आउटपुट अपडेट, मतलब आउटपुट को अपडेट करेगा. जो भी मोटर है, जनरेटर है, उसको डिले करना है तो डिले करेगा, या 5 सेकंड बाद ऑन करना है तो उसको ऑन करेगा. राइट. और लास्ट स्टेप क्या होता है? हाउस कीपिंग. हाउस कीपिंग का मतलब क्या है? देखिए, हाउस कीपिंग का मतलब है कि अगर हमने प्रोग्रामिंग की, हमने इनपुट दिया, अगर इसमें कहीं भी फॉल्ट आ जाए, कहीं भी थोड़ा भी एरर आ जाए, तो एरर को शो करने लगेगा पीएलसी पे. पीएलसी जैसे कंप्यूटर होता है, वो मॉनिटर पर शो करने लगेगा कि यहाँ पे फॉल्ट है, आप तो उसे सही कीजिए. तो हाउस कीपिंग इसमें एक अच्छा सा, मतलब हम कह सकते हैं हाउस कीपिंग फैसिलिटी होती है पीएलसी में. बट रिले में कहाँ होती है? रिले में तो आप जानते ही हैं, बस एक बार ट्रिप हुआ तो हुआ, ट्रिप नहीं हुआ तो नहीं होगा, कुछ नहीं बताएगा एरर कहाँ है. बट पीएलसी में बताएगा. राइट. उसके बाद आते हैं, इसी को देखते हुए दो टर्म बने हैं, स्कैन साइकिल और स्कैन टाइम. तो स्कैन साइकिल क्या होता है? स्कैन साइकिल, द साइकिल इन विच पीएलसी गैदर द इनपुट, रन योर प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट. राइट. तो इसे इसे हम स्कैन साइकिल कहते हैं. स्कैन साइकिल हुआ साइकिल जिसमें पीएलसी गैदर करता है इनपुट, आपका प्रोग्राम रन करता है और आउटपुट अपडेट करता है. मतलब ये पूरा प्रोसेस होने में एक साइकिल जैसा बन रहा है ना, एक साइकिल. तो इसी को हम स्कैन साइकिल के नाम से जानते हैं. ये पूरा पहले इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, आउटपुट अपडेट, हाउस कीपिंग, ये पूरा साइकिल को हम स्कैन साइकिल के नाम से जानते हैं. और जो टाइम लगता है, स्कैन टाइम, द टाइम टेकन बाय पीएलसी टू रीड इनपुट, सॉल्व द लॉजिक एंड टू राइट द आउटपुट. तो इसको हम स्कैन टाइम कहते हैं. और स्कैन टाइम कभी कभी मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में होता है. ये आपके मतलब प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्रामिंग कैसा दिया है. प्रोग्रामिंग अगर मतलब प्रोग्रामिंग अगर ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोग्रामिंग कम होगा तो स्कैन टाइम कम होगा. लेकिन स्कैन साइकिल तो सबके लिए सेम होगा. सबसे पहले इनपुट स्कैन, उसके बाद आउटपुट स्कैन, ऐसे जो हमने ऊपर लिखा है, इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, आउटपुट अपडेट, हाउस कीपिंग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ ट्राई टू लर्न इन योर कॉन्शियस माइंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो कि ये सबसे बेसिक ऑपरेशन है. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले माइक्रो कंट्रोलर, जो भी माइक्रो कंट्रोलर है, वो आपको थोड़ा समझने में, माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा दिक्कत होगा. अब आते हैं आज का टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ रिले एंड एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज या कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ रिले क्या है? पीएलसी हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड देन रिले. एक लिमिटेशन हो गया अगर कंपेयर करें किससे? पीएलसी से. पीएलसी का ऑपरेशन स्पीड क्या होता है? बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है इन कंपेरिजन टू रिले. पहला.
हमने बहुत ही मतलब आई कैन से बहुत से किताबों में से चुन चुन के वो लिखा है, क्या बोलते हैं, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो एक एक चीज़ को आप बहुत ही डीपली देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पीएलसी के बाद हाई प्रोसेसिंग स्पीड होता है रिले से। दूसरा का पॉइंट क्या है, पीएलसी कॉस्ट लाइक 4 to 5 रिले बट कैन रिप्लेस 100 ऑफ रिले। एक पीएलसी का दाम कितना होता है, पीएलसी हाँ ऑब्वियस है कि इतना फास्ट ऑपरेशन है और कॉम्पैक्ट साइज़ है, मतलब छोटा होता है तो उसका थोड़ा कॉस्ट जो ज़्यादा होगा, लेकिन इसका कॉस्ट 4 से 5 रिले के बराबर होता है। लेकिन एक पीएलसी 100 रिले को रिप्लेस कर सकता है, तो ये तो बहुत सस्ता हुआ ना, बहुत सस्ता हुआ। मतलब 100 ऑफ रिले को ये क्या कर सकता है, एक पीएलसी जो है रिप्लेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है पीएलसी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क जस्ट एज, मतलब सच एज ग्राफिक डिस्प्ले डाटा, मतलब ये ग्राफिक डिस्प्ले डाटा को भी परफॉर्म कर सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ईटीसी, बहुत से काम कर सकता है। लेकिन हमारा रिले केवल सर्किट को ट्रिप ही करेगा, ना तो वो ग्राफिक डिस्प्ले डाटा को परफॉर्म करेगा, ना तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। बट पीएलसी क्या है, पीएलसी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म करता है। जैसे कि आप हमने बताया कि एरर आएगा तो एरर को शो करेगा, वही लास्ट पॉइंट है। देखिए लास्ट पॉइंट, पीएलसी सिस्टम इज़ इजी टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट मतलब क्या, कोई भी अगर प्रॉब्लम आया, जैसे कुछ एरर आया, तो उसमें तुरंत हम प्रोग्राम को चेंज करके उसको फिर से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिले ख़राब हो गया तो उसको ना तो ट्रबल शूट, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, ना तो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। द डाटा को हम बहुत ही आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक आर सेंट्रली अवेलेबल। इसका मतलब, डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि हम उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करके तुरंत ही डायग्नोस्ट, मतलब उसको सही कर सकते हैं। इलाज होता है, सही इलाज करना, डायग्नोस्टिक मतलब हम उसे सही भी कर सकते हैं। तो ये है पीएलसी, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। पहला, रिले का ऑपरेशन स्लो होता है। ये 100 रिले को एक पीएलसी मतलब क्या बोलते हैं रिप्लेस कर सकता है। और ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया, कम्पैक्ट साइज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेस वायरिंग होता है, गुड कंट्रोलिंग होता है। पीएलसी में बहुत ही कम वायरिंग होता है, लेकिन आप रिले का एक एक पॉइंट जो है वायर से कनेक्ट होता है, तो बहुत। और हार्डवेयर सिस्टम होता है पीएलसी सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं होता है, इसमें प्रोग्रामिंग होता है। रिले हार्डवेयर सिस्टम होता है, लेकिन पीएलसी सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। तो इसलिए इसका साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेस वायरिंग होता है, गुड कंट्रोलिंग होता है। लेकिन इसमें से ना तो कॉम्पैक्ट साइज रिले के पास होता है, रिले बड़ा होता है, उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ़ वायर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और कंट्रोलिंग भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये मतलब लिमिटेशन है रिले के, अगर हम कंपेयर करें पीएलसी से। तो पीएलसी बहुत ही फास्ट ऑपरेशन और बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में बेसिक ऑपरेशन पढ़ें। बेसिक ऑपरेशन के बाद एडवांटेज ऑफ रिले ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ऑफ ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पढ़ा। तो आज का वीडियो लेक्चर में आपने ज़रूर कुछ नया सीखा। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको और जानकारी की ज़रूरत है, देन प्लीज़ कमेंट ऑन दैट। एंड हम कल पढ़ने वाले हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, राइट। थैंक यू।